नमस्कार, मेरा नाम है गगन प्रताप। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, उन तीनों में क्या अंतर है। आज की वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान को आखिर विज्ञान क्यों कहा गया है, जबकि ये तो आर्ट्स का विषय है। हम बीए में इसको पढ़ते हैं, हम बीए एलएलबी में इसको पढ़ते हैं, हम बीएससी में तो इसका अध्ययन नहीं करते, मास्टर ऑफ साइंस में तो पॉलिटिकल साइंस नहीं आता है। फिर राजनीति के पीछे विज्ञान लगाने का क्या अर्थ है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है आज का हमारा, ये प्रकृति के रूप में जाना जाता है, यानी कि राजनीति विज्ञान की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना एक संदेह है, लोगों के मन में डाउट है, लोगों के मन में मतैक्यता नहीं है। बहुत सारे थिंकर्स राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, बहुत सारे थिंकर्स राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। तो इस सब्जेक्ट को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि थिंकर्स के बीच में मतैक्यता नहीं है, लोग अलग अलग तरीके से इसे देखते हैं। तो बहुत सारे विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। और ये जो सब्जेक्ट है वो केवल एकेडमिक्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बीए में तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक्स के साथ साथ ये जो सब्जेक्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है। चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो कई बार प्रश्न आते हैं कि कौन थिंकर ऐसा है जो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। या ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डू नॉट सपोर्ट दैट पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट अ साइंस। ठीक है, तो हमको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों नहीं है और इसको सपोर्ट करने वाले थिंकर्स कौन कौन से हैं, या ये पता होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों है और इसको सपोर्ट करने वाले कौन से थिंकर्स हैं। ये कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों नहीं है और इसको सपोर्ट करने वाले थिंकर, यानी कि जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, उसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो कॉम्टे हैं, वो बकल हैं, वो मैटलैंड हैं, और इनके और जितने भी थिंकर्स हैं वो मैं आपको पीपीटी में शो कर ही रहा होगा। तो चाहे कॉम्टे हों, चाहे बकल हों, चाहे मैटलैंड हों, इन्होंने दावे के साथ ये बताया है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, और उसके पक्ष में उन्होंने तरह तरह के तर्क प्रस्तुत किए हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों नहीं है। इसका पहला तर्क है कि राजनीति विज्ञान करण और कारण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, यानी कि साइंस का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है जिसके लिए साइंस जाना जाता है वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट में रिलेशनशिप, यानी कि हर घटना का एक कारण होता है। ये विज्ञान दावे के साथ कहता है कि कोई भी घटना इस दुनिया में, यूनिवर्स में हो रही हो, उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। और ये जो रिलेशनशिप होता है कॉज एंड इफ़ेक्ट का, ये बहुत ही कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप ये सर्वमान्य होता है, ये सत्य आधारित होता है, ये प्रूवन होता है और ये कभी गलत नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, तो बारिश होने का भी एक कारण है कि जब हम एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, तो हम ये समझ जाते हैं कि बारिश क्यों होती है या बारिश होने वाली है। हम जानते हैं कि बारिश होने का क्या कारण है। कोई भी घटना हो यूनिवर्स में, जो जैसे कोई अगर हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है, इसका भी एक कारण है कि देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर गिरने वाली वस्तु को, ऊपर फेंकने वाले वस्तु को नीचे गिरा देती है। तो अर्थ एक फोर्स से अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है। ये कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है, यानी कि हर घटना का एक कारण होता है जो विज्ञान मानता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा कोई कारण और कारण में संबंध नहीं है, कॉज एंड इफ़ेक्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हम किसी भी घटना का एक
सही कारण नहीं बता सकते या उसी कारण की वजह से वो दूसरी घटना होगी, ये भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते। कोई भी ये नहीं बता सकता राजनीति विज्ञान में कि अगर आप ये कर दो तो ये हो जाएगा, कोई रिलेशनशिप नहीं है। और इसीलिए राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि राजनीति जब हम डिफ़ाइन कर रहे थे तो राजनीति के कोई डिफ़ाइन प्रिंसिपल्स नहीं है, राजनीति के कोई एक जैसे सिद्धांत नहीं है। राजनीति आप लोगों को बांट कर ही सत्ता हासिल कर लेंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कोई निश्चित उसका कॉज एंड इफ़ेक्ट में रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा जो इसके विरुद्ध में जो है तर्क दिया जाता है, वो माना जाता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सार्वभौमिकता नहीं है। राजनीति विज्ञान में सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म नहीं है। एक यूनिवर्सलिज्म का क्या मतलब है कि एक जैसे सिद्धांत नहीं है। जैसे विज्ञान में यूनिवर्सलिज्म होता है, सार्वभौमिकता होती है, कोई भी एक सिद्धांत है वो पूरे दुनिया में लागू होता है, पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। फोर्स का फॉर्मूला है F=ma, तो वो हर जगह सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर वस्तु पर लागू होता है। कोई भी थ्योरी हो, कोई भी फॉर्मूला हो साइंस का, वो हर जगह लागू होता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में कोई सार्वभौमिकता नहीं है। इंडिया में चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने के फॉर्मूले अलग हैं। अमेरिका में चुनाव लड़ने के, चुनाव जीतने के फॉर्मूले अलग हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देशों में चुनाव प्रक्रिया कुछ और है। जो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया कुछ और है। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्य व्यवस्थाओं में अलग अलग तरीके के सिद्धांत लागू हो सकते हैं, अलग अलग नियम हो सकते हैं, अलग अलग थ्योरीज हो सकती हैं। तो जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में सार्वभौमिकता नहीं है और इसीलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान भी नहीं है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो है कि राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य तथ्यों का अभाव होता है। वही बात है कि ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं जो सर्वमान्य हों। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि राजनीति की जब हमने डेफिनेशन करी थी तो एक विचारक राजनीति को किसी और तरीके से डिफ़ाइन कर रहा था, दूसरा विचारक राजनीति को कुछ और तरीके से डिफ़ाइन कर रहा था। लोगों में डाइवर्स तरीके से जो है राजनीति को, राजनीति विज्ञान को, राजनीति विज्ञान के हर सिद्धांत को, हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, समझते हैं। और इसीलिए यहाँ पर सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है जो ये बताता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, वो है कि यहाँ पर पर्यवेक्षण एवं परीक्षण नहीं होता है। यहाँ पे टेस्ट नहीं होते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। विज्ञान में एक इम्पोर्टेंट कड़ी है ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट की, प्रयोग की। विज्ञान हर जो सिद्धांत अपना देता है वो स्टेजेस से गुजरता है और उस स्टेज में शामिल होता है एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और उस ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो जिस विज्ञान में तो ऐसा होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होते हैं, इसीलिए राजनीति विज्ञान एक विज्ञान भी नहीं है। चौथा ही इससे जुड़ा हुआ है कि राजनीति विज्ञान की कोई प्रयोगशाला नहीं होती। हर विज्ञान, हर नेचुरल साइंस जो विज्ञान है अपने आप में, कोई भी नेचुरल साइंस का कोई भी हिस्सा पार्ट क्यों ना हो, उसकी प्रयोगशालाएँ पाई जाती हैं। चाहे वो फिज़िक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, कोई भी साइंस है, उसकी लैब्स होती हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान की लैब नहीं होती है जहाँ पर उसके प्रयोग हों। तो लैब नहीं है, प्रयोगशालाएँ नहीं हैं, तो राजनीति विज्ञान भी विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो ये प्रूव करता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, उसमें है कि यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विज्ञान में भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे ही ह्यूमिडिटी मौसम में बढ़ती है तो हम ये भविष्यवाणी कर सकता है, मौसम विज्ञान बता सकता है कि बारिश होने की संभावना है, बारिश होगी, तो वो होती है। और भी कोई चीज़ है, यानी कोई वस्तु हमने ऊपर फेंकी तो हम उसकी 100% भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो नीचे गिरेगी। तो भविष्यवाणी होती है साइंस में, लेकिन राजनीति विज्ञान में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
जैसे अभी हमारे यहाँ चुनाव हुए तो कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि मोदी गवर्नमेंट वापस आएगी? कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि इंडिया गठबंधन वापस आएगा? या कौन अब भी दावे के साथ कह सकता है कि 2027 में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो वापस आएगी या जो सपा सरकार है वो वापस आएगी? राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणियाँ करना मूर्खता है। का मानना है कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। तो राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी संभव नहीं है, इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। इसके अलावा और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया जाता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों नहीं है, उसमें आता है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों में मतैक्यता नहीं है। यानी कि अभी हमने देखा था कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से राजनीति विज्ञान को डिफ़ाइन करते हैं। उसकी जो शब्दावलियाँ हैं उनका मानने अलग अलग होते हैं, उनके मीनिंग अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग थिंकर्स अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। जैसे स्वतंत्रता को अगर हम कहें तो किसी के लिए स्वतंत्रता की डेफिनेशन कुछ और है, किसी के लिए स्वतंत्रता की डेफिनेशन कुछ और है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो उस पर यूनानिमसली कोई एक नहीं है, कोई एक तरीके से उसे डिफ़ाइन नहीं कर सकता, इसीलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है, जो ये बताता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, कि राजनीति विज्ञान अपने आप में सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब वो आत्मपरक है, वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। राजनीति विज्ञान सब्जेक्टिव है, यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं, समझाते हैं। वहीं पर जो विज्ञान होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो वस्तुपरक होता है, आत्मपरक नहीं होता। वहाँ पर सिद्धांतों में एक रूपता होती है, वहाँ सिद्धांतों में एक मतता पाई जाती है, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। तो इन तमाम तथ्यों के आधार पर, इन तमाम सबूतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। इसमें कुछ डेफिनेशंस भी जो बार बार आती हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, और ये एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें एक जो स्टेटमेंट है वो बकल का है, जो मानते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यानी कि उन्होंने इतना व्यंग्यात्मक तरीके से बताया है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान तो दूर, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यानी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। कई बार चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, जीआईसी का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट में भी, और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में तो हर साल लगभग ये पूछा जाता है कि किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान तो दूर, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो उसका एक आंसर है जो हम सबको याद होना चाहिए, बकल। अभी हमने बताया था कि बकल वो थिंकर है जो मानता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान तो दूर, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये याद रखेंगे। एक और स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है इस संदर्भ में, वो है मैटलैंड का। मैटलैंड ने कहा है, व्यंग्यात्मक शैली में कहा है कि राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद महसूस होता है, खेद प्रकट होता है। यानी कि वो जब राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं तो प्रश्नों पर उन्हें हंसी नहीं आती है, प्रश्नों पर उन्हें खेद प्रकट नहीं होता है, बल्कि उसके शीर्षक पर खेद प्रकट होता है कि ये बताइए विज्ञान का प्रश्न है। तो ये दो जो स्टेटमेंट हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, जो हमें याद रखने चाहिए। इसके अलावा कॉम्टे ने भी एक इम्पोर्टेंट इसमें बात कही है, जो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क में हमें याद रखनी चाहिए। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में एक मत नहीं है। तीन चीज़ों पर बात की है, यानी कि अध्ययन विधियों पर, सिद्धांतों पर और निष्कर्षों के संबंध में एक मतता नहीं है, एक मत नहीं है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है, जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। तो
कॉम्टे चूँकि हमने पहले ही पढ़ा है कि कॉम्टे मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, तो उनका ये स्टेटमेंट भी पॉपुलर है, हम ये याद करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो दो स्टेटमेंट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो मैटलैंड का है और बकल का है। ये पहला पार्ट है जिसमें हमने ये समझने का प्रयास किया है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों नहीं है। अगर इससे संबंधित कोई डाउट आपके मन में है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों है। अब जब हम इसको बार बार राजनीति विज्ञान कह रहे हैं तो इसके संदर्भ में भी तो तर्क होंगे। और जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि राजनीति, मैंने बार बार जोर दे के कहा था कि राजनीति को राजनीति विज्ञान हमें बोलना है एज ए स्टूडेंट, तो इसे बोलने के पीछे के तर्क क्या हैं, राजनीति विज्ञान को आखिर हम विज्ञान क्यों मानते हैं, ये हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियोज़ को स्टूडेंट्स तक पहुंचाते रहिएगा। थैंक यू सो मच।